अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद रेहान हुसैन। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कबूतर के हवाले से ये जैसा कि आप जानते हैं कि सीज़न जो है वो शुरू होने वाला है। और जिन हजरात ने जो है वो कबूतरों के पर नहीं खींचे थे, मतलब कि अपने पर वो ख़ुद लेकर आए हैं कबूतर, उनका जो है वो शुरुआत हो चुकी है। और तकरीबन कबूतर जो हैं वो जवान कबूतर तो पहले ही आपको पता है कि वो जल्दी झाड़ जो है वो पूरी कर लेते हैं। और जो थोड़े 3-4 साल, मतलब 3 सीज़न 4 सीज़न लड़े हुए कबूतर होते हैं या 5 सीज़न लड़े हुए कबूतर होते हैं, तो फिर वो ये करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने पर साफ़ कर रहे होते हैं। कोई वो अभी 9वीं में होगा, कोई वो 10वीं में होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि झाड़ अभी ख़त्म हो गई है, सीज़न शुरू हो गया है। तो सीज़न शुरू के अंदर हम सबसे पहले ऐसा क्या करें कि हमारे कबूतर जो हैं वो सही उड़ें, मतलब कि बहुत सारे कबूतर जो हैं आपने देखा होगा कि वो छतें जो है ना वो नापना शुरू कर देते हैं, ऊंची ऊंची जगहों के ऊपर जो है ना वो बैठना शुरू कर देते हैं। तो हम जो है वो उसको किस तरह से जो है ना पुरानी हालत में जिस तरह से हमारे सीज़न में कबूतर उड़ते हैं उनको हम चालू किस तरह से करें, या उनको हम किस तरह से जो है उड़ाने के लिए हम उनको जो है तैयार करें। तो सबसे पहली बात तो ये आप जान लें कि कबूतर जब 4 महीने जो है वो बैठा हुआ होता है या बैठ के खा रहा होता है, तो वो इतनी आराम से जो है ना वो उसका दिमाग बनता नहीं है उड़ने के लिए। ख़ासकर वो कबूतर जो 5-5 6-6 सीज़न जो है वो चले में या उड़े में या दौड़े में, तो वो इतनी आराम से नहीं उड़ते। जिन जिन हजरात की ऊंची छतें हैं उनके लिए तो आसान है कि वो उनको उड़ा लें, या उनके लिए आसान हो जाता है कि वो उनको उठा लें। लेकिन जिन हजरात की गड्ढा छतें, मतलब कि नीचे की छतें 1-1 2-2 फ्लोर या उनके सामने टावर बने हुए हैं या बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या टंकियां बनी हुई, तो वो हजरात जो है ना फिर वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर इधर से उधर छतें नापना शुरू कर देते हैं या टंकियां पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो उनको हम किस तरह से उठाएं? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि कबूतर जो है ना वो जब 5-6 महीने बैठा हुआ होता है तो फिर उसके ऊपर कोई ना मसाले लग रहे होते हैं, ना कोई खेल पानी लग रहा होता है, ना हल्दी हड़े घिसी जा रही होती हैं। ज़ाहिर सी बात है उनकी खिलाई पिलाई हो रही होती है और वो दाना जो है वो खाना शुरू सिर्फ दाने के ऊपर ही पल रहे होते हैं। अब उस दाने के अंदर जो है बहुत सारे लोग सरसों खिलाते हैं, जौ खिलाते हैं, जवार गंदुम खिलाते हैं। सही है। तो इससे कबूतर होता क्या है कि वो एक तो वो प्रोटीन उसके परों को जब चाहिए होती है वो पूरी होती है, लेकिन उसके बाद वो कबूतर जो है ना भारी हो जाता है। तो भारी होने से जो है वो फिर क्या करता है, जब आप सीज़न के ऊपर उसको उड़ाना शुरू करते हैं, साजदम उसका बना हुआ नहीं होता, तो फिर वो क्या करता है कि इधर उधर छतें नापना शुरू कर देता है। तो ये वीडियो जो है मैं सबसे उन हजरात के लिए बना रहा हूँ जो मतलब कि शौकीन तो हैं, लेकिन उनका नया नया शौक़ है और उन भाइयों को नहीं पता। ये उस्तादों के लिए या जो जानते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। मैं ख़ुद उनका शागिर्द हूँ, जो हजरात इस शौक़ को जानते हैं अच्छी तरीके से, और सीख रहा हूँ। तकरीबन मुझे 6-7 साल ही शौक़ करते हुए हैं, लेकिन ये कि अब मैं जो है वो शौक़ एक अच्छा शौक़ कर लेता हूँ। तकरीबन 6-7 साल के बाद अब मैं अच्छा शौक़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये अपना ज़हन बना लेंगे, कबूतर जो है ना वो जब 4-6 महीने जो है कबूतर जब बैठा हुआ होता है, तो फिर वो जो है वो इतनी आराम से नहीं उड़ता। सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि वो उसका दिमाग बनाना पड़ता है। अब आपको मैं इस तरह से मिसाल दूं कि जैसे आपने जो है वो 3-4 महीने जो है ना आपने दालों पे या सब्ज़ी के ऊपर या गोश्त के ऊपर गुजारा किया, और अचानक से आपको जो है वो अल्लाह भला करे आपको जो है ना एकदम से ऐसी हैवी डोज दे दी गई खाने के लिए कि आप ख़ुद परेशान हो गए कि भाई ये क्या मुझे खिला दिया। तो कबूतर का भी इसी तरह से है कि वो एकदम से खेल पानी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लोग करते ही हैं कि वो जो है ना फिर आज झाड़ ख़त्म हुई है तो उनका दिमाग ये होता है कि यार आज मैं पूरी हल्दी इसके अंदर घिस दूँ। उनके हाथ पीले हो रहे होते हैं, मैंने देखे हैं लोगों की छतों पे अक्सर गया हूँ, वो पूरे पूरे कूंडे जो है ना वो घिस रहे होते हैं, हाथ उनके पीले हो रहे होते हैं, हड़े घिस रहे होते हैं, पूरी पूरी हड़ घिस देते हैं, और 10-10 20-20 काली मिर्चें और पता नहीं क्या क्या अला बला जो है ना वो उसके अंदर घिस देते हैं। अब जब वो ज़ाहिर सी बात है वो कबूतर जब वो 4-5-6 महीने उसने कोई मसाला नहीं खाया, उसने जो है वो कोई पानी ऐसा नहीं पिया, अब अचानक से उसने क्या किया, वो जो है वो पानी एकदम से गाड़ जो आपने 10-10 20-20 काली काली मिर्चें
और जो है वो हल्दी हड़े और पता नहीं क्या क्या जो आपके पास सामान पड़ा होता है, वो बंदा बोलता है यार ये आज घिस दो, आज ही उड़ जाएंगे कबूतर। जब वो एकदम से उसके पेट में जाता है तो वो सीधा उसके दिमाग पे असर करता है। दिमाग पे असर करता है, वो कबूतर या तो अपसेट हो जाता है, सही है, या फिर और ख़राब हो जाता है। इतनी आराम से वो ठीक नहीं होता। फिर लोग बोलते हैं यार ये हमारा कबूतर वो सीज़न के बाद उठा ही नहीं, और जो है ना बिल्कुल ही कमी इसने शुरू कर दी, अच्छा खासा उड़ता था पिछले सीज़न में, अब नहीं उड़ रहा। तो भाई ऐसे इस तरह से नहीं होता। कबूतर जो है वो आराम आराम से उसका दिमाग बनाना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको बताना पड़ता है कि भाई अब आपके पेट के अंदर जो है ना ये ग़िज़ा अब जाएगी, ये पानी आपके साथ जाएगा, ये खेल पानी, ये अपना मसाला आपके चिकनाओं के साथ जाएगा। जब वो आहिस्ता आहिस्ता पेट में जाना उसके शुरू करता है या मैदे में जाना शुरू करता है, तो फिर वो काम करता है। तो कबूतर उसका दिमाग बना हुआ होता है कि यार मैंने इतनी हल्दी माइनर सी जो है वो पी है आज, तो मेरा ये काम जो है ना मतलब कि मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है, क्योंकि कबूतर के पेट में जाता है, इतना सा परिंदा है वो। जब वो इतनी सी चीज़, जब इतनी इतनी गहरी गहरी चीज़ें और इतना गाढ़ा गाढ़ा पानी जब वो जाता है उसके अंदर, तो फिर वो परेशान होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले भाई आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शुरुआत करनी चाहिए। मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, और मैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शो भी कर दूंगा कि भैया आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देनी है कबूतर को। तो सबसे पहले आप नोट कर लें कि अगर आपका कबूतर भारी है और ये कबूतर भारी हो रहे हैं, वो जो है वो पंसारी की दुकान पे चले जाएं। ये मैं उन कबूतरों के लिए बता रहा हूँ कि जो कबूतर जो है बिल्कुल जाल पे भी नहीं बैठ पा रहे, या दीवार के ऊपर भी उड़ के नहीं बैठ पा रहे, या वो उतर रहे हैं तो वो ऐसे उतर रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर गिर रहे हैं आके। इतने भारी हो गए, मतलब कि चने उनको सब कुछ ही खिला दिया है, इतने भारी हो गए कि उनके जिस्म जो है ना बिल्कुल ही वो उड़ने के काबिल ही नहीं छोड़े हैं, सामने भी बहुत मुश्किल से जाके बैठ रहे हैं। तो उनको उठाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो है आप उनको लिए सना के पत्ते पंसारी की दुकान से ले आएँ जाके, कि भाई आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी शो कर दूँगा। तो आप जाके जो है वो सना के पत्ते ले आएँ वहाँ से जाके, और सना के पत्ते आपने लेने हैं ऐसे कि इतनी इतनी सी आपने मुट्ठी ले लेनी है, 4 उंगलियों से पकड़ना है। 4 उंगलियों से पकड़ के आपने 2 गिलास पानी लेना है, मतलब कि 2 गिलास जो हम पीते हैं पानी, वो 2 गिलास पानी आपने लेना है। और वो 2 गिलास पानी लेने के बाद जो है आपने उसके अंदर वो डाल देना है, और डालने के बाद उसको चूल्हे पे पकाना शुरू कर देना है। पकाने के बाद जो है इतना उसको पकाना है कि वो पक के 1 गिलास बन जाए। मतलब कि 2 गिलास आपने पानी लेना है, उसके अंदर आपने इतना सा सना के पत्ते लिए और आपने उसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद उसको इतना पकाना है कि वो 2 गिलास से जल जल के 1 गिलास बन जाए। तो तकरीबन अगर आप जैसे सुबह में कबूतर खोल रहे हैं तो आप उसे रात को बना के रख लें, या 2-4 घंटे पहले बना के रख लें, या अगर आप शाम में कबूतर खोल लें तो तकरीबन 1 से 2 बजे तक आप उसे बना के रख लें और उसको ठंडा कर लें, या हाथ के हाथ भी आप बना सकते हैं। अगर रात में कबूतर, क्योंकि बहुत सारे लोग रात में बनाते हैं और सुबह में अपने कबूतर खोल ले होते हैं, तो सुबह में उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 3-4 बजे बनाएंगे, तो वो रात को बना के रख सकते हैं। 2-3 घंटे पहले आप उसे बना के रख लें पानी को, और पानी बनाने के बाद जो है आप उसको इतना पकाना है आपने कि 1 गिलास वो रह जाए। तो वो पानी आप जो है वो अपने कबूतर को 3 दिन दें। अच्छा, वो देने का तरीका ये है कि वो कबूतर जो है वो पानी में मुंह मारेगा नहीं इतनी आराम से, क्योंकि कबूतर जो है ना वो फ़ौरन पकड़ लेता है। अगर उसको स्मेल आती है, इस टाइप की कोई चीज़ आती है, वो नहीं पकड़ता, वो पीता नहीं है पानी। तो फिर आपने करना ये है कि उनको तकरीबन जैसे शाम में अगर आप कबूतर खोल रहे हैं तो आपने जो है वो 12 बजे या 11 बजे जाके पानी निकाल लेना है, और उनको जब आप खोलें उड़ाएँ, और तो इतने तावे आपने लगाने हैं कि उनकी चोंचें अच्छी खासी मतलब कि खुल जाएं। अगर तावे नहीं भी कर रहे तो आपने उनको इतना ऊपर नीचे करना है या आगे पीछे करना है, दीवारों पे बिठाना है, इतना थकाना है उनको कि वो पानी के खाली कुंडे के ऊपर जो है ना वो आ जाए। तो फिर वो पानी आप उसे पिलाएंगे। मैंने उन कबूतरों के लिए बताया है जो कबूतर बहुत ज़्यादा भारी हैं। अच्छा, दूसरा हमारे वो कबूतर हैं जो कबूतर जो है तावे कर रहे हैं हमारे और उड़ रहे हैं 9वीं 10वीं के अंदर, मतलब कि 1 आध 2 बल लगा लेते हैं और आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन जब उनको 4 5 6 हाथ उठाना शुरू करो तो फिर वो इधर उधर बैठना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर कबूतर जो नीचे की छत हैं उनके साथ भी यही मसला है, और जो ऊंची छत हैं उनके साथ भी यही मसला है। तो तो उनके साथ आपने क्या करना है, उनको आपने चिकनाव देना है। चिकनाव देना है बाजरे का दे दें या रोटी में दे दें। रोटी में दे दें तो ज़्यादा बेस्ट है, बाजरे का देना चाहें तो बाजरे का दे दें। अच्छा, आपने सामान उसके अंदर क्या मिलाना है, आपने लेनी है सबसे पहले 7 ढकनी मिर्चें। ढकनी मिर्चें जो वाइट कलर की होती हैं
मैं यहाँ पर स्क्रीन पे शो भी कर दूँगा उनको। वाइट धगनी मिर्चें लेनी है आपने 7। दूसरा आइटम आपने लेना है मिश्री। सही है, 7 जो है वो धगनी मिर्ची हो गई। मिश्री का जो है ना आपने इतना सा दाना, इतना सा टुकड़ा लेना है आपने खाली। चने की दाल से थोड़ा बड़ा हो, मतलब कि इतना बड़ा दाना हो मिश्री का, या वो टुकड़ा हो मिश्री का ना, वो आपने मिश्री लेनी है। तीसरा आपने लेना है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली भी मैं स्क्रीन पे सारे आइटम्स ये शो कर दूँगा। तो सफ़ेद मूसली जो है ना वो आपने लेनी है। सफ़ेद मूसली की आपने 2 डंडियाँ लेनी है, इतनी इतनी सी, 1-1 इंच की जो है, दो डंडियाँ आपने लेनी है। सही है, तीसरा सामान ये हो गया। चौथा सामान आपने लेना है इलायची। इलायची आपने देखना है इस तरह से कि इलायची के दाने जो है वो मतलब कि निखरे निखरे हों, जले जले काले काले टाइप के दाने ना हो, निखरे हुए दाने हो। एक इलायची का दाना लेना है आपने, पूरी इलायची में से एक दाना निकाल आपने लेना है और उसका खोल उतार लेना है, अंदर के दाने आपने निकाल लेना है। सही है, इलायची हो गई। इलायची के बाद आपने लेना है चिरौंजी। चिरौंजी आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो चिरौंजी होता है, सही है, उसके दाने होते हैं। चिरौंजी के दाने आपने लेने हैं। चिरौंजी जो है वो ताकतवर होती है, वो मतलब कि कबूतर के अंदर ना जान पैदा करती है उड़ने के लिहाज से। एक होता है कबूतर के मोटा भद्दा होता है, वो ज़रूरी नहीं कि मोटा भद्दा है तो वो बहुत जानदार है, वो उसका सिर्फ चर्बी है उसके जिस्म के अंदर। चिरौंजी जो है वो कमज़ोरी ख़त्म करती है कबूतर के अंदर की। तो वो चिरौंजी के दाने आपने इस तरह से लेने हैं कि चिरौंजी के 10 दाने आपने जो है वो पानी के अंदर भिगो देना है। पानी के अंदर भिगोने के बाद जो है उसके ऊपर के छिलके जो होते हैं ना, छिलके, वो आपने उतार लेना है। उतारने के बाद उसको जो है आपने इमाम दस्ता या जो भी आपके यहाँ कूटने वाली चीज़ होती है, उसे आप जो भी अपने इलाके की ज़बान में कहते हैं, उसके अंदर आपने जो है वो 10 दाने ले लेना है, उसके छिलके उतार के उसको कूटना है। सही है, चिरौंजी के दाने हो गए। और उसके अंदर आपने अगला सामान जो है आमा हल्दी है। आमा हल्दी पिसी हुई लेनी है अपनी पंसारी की दुकान पे। ये सारे आइटम आप अपने पास नोट कर लें और नोट करने के बाद आप चले जाएं। आमा हल्दी लेनी है। आमा हल्दी लेने के बाद जो है आपने उसकी एक इतनी बड़ी चुटकी लेनी है आम हल्दी। आम हल्दी की एक चुटकी लेके ये सारा सामान जो है ना आपने, अगर आम हल्दी पिसा हुआ पाउडर है तो फिर आपने जो है आम हल्दी अलग से डाल देनी है। लेकिन इसके अलावा जो है आपके जितना भी सामान है जिसके अंदर जो है ये धकनी मिर्चें हो गई, मिश्री हो गई, सफ़ेद मूसली हो गई, और जो है इलायची हो गई, और चिरौंजी के दाने हो गए, ये सारे जो है ना आपने एक साथ पीस लेना। और पीसने के बाद इसके अंदर आमा हल्दी डाल के इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर मतलब कि चटनी टाइप की बन जाएगी, और चटनी टाइप की बन जाएगी या पाउडर टाइप का बन जाएगा वो। बिल्कुल आपने जो है वो उसको पाउडर बना के एक मतलब कि एक जान कर लेना है। एक जान करने के बाद आपने इसको रोटी के चिकनाव में देना है। सही है, रोटी का चिकनाव बेस्ट है। अगर आपने जो है वो मक्खन के साथ देना है तो मक्खन के साथ दे दें, लेकिन मक्खन आप जो है वो फीका मक्खन लिएगा, ये ब्लू बैंड वगैरह वाला नहीं लिएगा। नमक वाले मक्खन मत लिएगा। फीका नमक आता है एक, न्यूटॉन मक्खन के नाम से एक मक्खन आता है, मैं उसकी पिक्चर भी जो है ऊपर शेयर कर दूंगा आपको। वो मक्खन आपने लेना है, और उस मक्खन का तकरीबन 2 चमचे आपने मक्खन लेने हैं। मक्खन लेने के बाद उसको पिघलाने के बाद उसके अंदर आप ये जो है सामान डाल के रोटी का आप ये चिकनाव बना के कबूतर को 3 दिन आपने देना है। सही है, 3 दिन आप ये चिकनाव दें कबूतर को, इंशाल्लाह जो है आपका कबूतर जो है ना एक मतलब के एक उसके अंदर चटा खा जाएगी, और जो है वो ख़ुद से उड़ने की कोशिश करेगा। इसके बाद आपने करना ये है कि 2 दिन आपने देना है बताशा। और बताशा आप ले लें, एक बताशा, छोटा बताशा होता है इतना बड़ा बताशा ले लें। इन 3 दिन चिकनाव देने के बाद आपने अगले दिन करना ये है कि बताशा देना है। बताशे के इतना बड़ा टुकड़ा आपने बताशे का ले लिया, वो आपने पानी में डाल के उसको पीस लिया। उसके साथ आपने आमा हल्दी के 30 घिस्से, 50 कबूतरों के हिसाब से 30 घिस्से पानी में घिसने, इससे ज़्यादा नहीं घिसने। 30 घिस्से आपने आमा हल्दी के घिसने, और 20 घिस्से आपने जो है हड़ के घिसने। सही है, बस ये 2 चीज़ें आपने जो है बताशे के साथ घिसनी है, और इसका 2 दिन आपने पानी देना है। तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह कबूतर जो है आपका बहुत जल्दी जो है वो अपनी जो है उड़ान शुरू कर देगा। अब ये उन कबूतरों को आपने देना है जिनकी झाड़ कंप्लीट हो गई है, मतलब कि पर जिनके पूरे हो गए। तो इंशाल्लाह ये पानी आपके कबूतरों के ऊपर, ये पानी और ये चिकनाव आप कबूतरों को दें, तो ये कि इससे कबूतरों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। कबूतर जो है एक चटक उसके अंदर
आती है। इंशाल्लाह मैं भी अपने कबूतरों को जब आपको लगाऊंगा और उनको दूंगा। अभी मेरे कुछ कबूतर जो हैं वो क्योंकि एज में ज़्यादा हैं, वो 2-4 सीज़न लड़ चुके हैं, जवान कबूतर मेरे पाक हो चुके हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल जो है कबूतर नहीं उठा रहा अपने। जब मेरे कबूतर पाक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी वीडियोस पे शौक भी कराऊंगा और दिखाऊंगा भी। जो मैं आपको बताता हूँ वो मैं बना के और अपने कबूतरों को आपके सामने जो है वो लगा के, ये नहीं कि सिर्फ बता दिया और अपने कबूतरों पे नहीं लगा रहे, मैं वो अपने कबूतरों पे दिखा के और इंशाल्लाह आपको लगा के, और कबूतर जो है अच्छा जिस तरह से भी हो सकता है अच्छा उड़ा के अच्छा लड़ा के। हूँ मैं भी शागिर्द और जो है मैं भी सीख ही रहा हूँ, और जो है लेकिन जो मुझे पता है, मेरी कोशिश ये है कि लोग इससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाएं। तो ये चिकनाव आप अपने कबूतर को दें, ये पानी और चिकनाव आप अपने कबूतर को दें जिनके कबूतर जो है वो पाक हो चुके हैं। बाकी जब तक आप ये चिकनाव देंगे और पानी देंगे, कबूतर आप लड़ाएं ना, कोशिश ये करें कि उनका साजदम बनाएं। साजदम किस तरह से बनाना है कि कम से कम आपने 50 से 60 तावे लगाने हैं सूखा दाना देने के बाद। सूखा दाना दें उनको, तावे लगाएं, सूखा दाना दें, सही है। 5 तावों के बाद, 4 तावों के बाद उनको दाना दें एक चक्की, फिर 5-6 तावे लगाएं, फिर चक्की उनको दाना दें। इस तरह से आप उनका साजदम बनाएं। जब उनका साजदम बन जाएगा तो ऑटोमेटिक वो अच्छा ख़ुद ही जो है ना उड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कबूतर जो है खेल पानी पे तो उड़ता ही है, सबसे बढ़कर वो जो है वो जान पर उड़ता है, और दूसरा उसकी सांस दम बना हुआ होगा तो वो उड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ जान डाल दें तो वो चर्बी फिर आ जाती है। कबूतर भारी कबूतर कभी नहीं उड़ता। लड़ैया के लिए भी जो है वो हल्का कबूतर, मतलब कि हल्का नहीं, ऐसा नहीं कि सीप कमज़ोरी वाला कबूतर, मतलब कि हल्का कबूतर जो है वो होता है, वही उड़ता है और वही अच्छा दौड़ता है और वही लड़ता है, सही है। तो इंशाल्लाह आप ये फिर चिकनाव लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।